तो मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई 100 रुपये का खर्चा है, आपने फ़ोन ठीक करने के लिए दिया, अब वो बंदा 100 रुपये क्यों लेगा जब उसके 4000 रुपये उसको मिल रहे हैं। तो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलने लगा है, बहुत ज़्यादा स्कैम होने लगा है। आज मैं बताता हूँ, अगर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आए और आप कभी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर कुछ ठीक कराने जाएं तो ये 5 चीज़ें ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से प्यार करते हैं, वरना आपके मोबाइल फ़ोन का बाजा बजा दिया जाएगा। आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी दिक्कत आए और आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जब पहुँच जाओ, अपना बैक कवर खुलवाइए और 5 ऐसी जगह जहाँ पे मैं बोलूँ ना साइन करने के लिए, वहाँ पर आप साइन कर दीजिएगा। मार्कर ले लेना उसी से, नहीं हो तो उससे मंगवा लेना कि भाई मार्कर दे दे 2 मिनट के लिए, उसके बाद मेरा फ़ोन ठीक करियो। तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन बचा रहेगा, आपके फ़ोन के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा और आप अपना फ़ोन जेन्युइनली ठीक करा पाओगे। अब देखिए, मैं बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ और किसी की नीयत भी नहीं बिगड़ेगी भाई। जब किसी को मौका मिल जाता है ना, तो वो आज के टाइम पे मौका नहीं छोड़ता फ्रॉड करने से। ऐसा नहीं है सारे बंदे कोई दूध के धुले होते हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो स्कैम करने के लिए बैठे होते हैं, रिपेयर करने नहीं बैठे होते। तो मैं बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले आपको बैटरी पर साइन करना है अपनी। आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत कीमती होती है, मोबाइल फ़ोन की जान होती है बैटरी। अगर यही चेंज कर लेगा कोई बंदा तो फिर आपके फ़ोन की जान निकल जाएगी। आपको क्या पता चलेगा। देखिए, आप तो फ़ोन लेकर आ जाओगे मगर आप उसके अंदर का तो नहीं जानते उसने क्या क्या चेंज किया। और अक्सर हमारे दिमाग में वहम रहता भी है कि यार उसने कुछ चेंज तो नहीं कर लिया, कहीं कुछ चेंज तो नहीं कर लेगा ये बंदा, नया बंदा या फिर पुराना बंदा। तो ढेर सारे सवालों के जवाब इन 5 चीज़ों में छुपे हुए हैं। बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों आपको इस वीडियो से। सबसे पहले बैटरी पर साइन मार लीजिएगा, कुछ भी है ना, मार्कर से मार दीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मदरबोर्ड पे साइन मारना है। ब्लैक कलर का मार्कर होगा, आप मदरबोर्ड पे साइन कर दीजिएगा। तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो कैमरे होते हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स भरा हुआ मेरा इस चीज़ों से कि मैंने फ़ोन ठीक करने के लिए दिया था और कैमरा ब्लर आने लगा, कैमरा ख़राब हो गया, कह रहा है कि कैमरा भी ख़राब है। तो भाई देखिए, कैमरा ख़राब आपका अगर सही चल रहा था ना और अगर कुछ और प्रॉब्लम आई है तो कैमरा ख़राब नहीं होता आपका, वो कैमरा बंदा चेंज कर देता है। देखिए इस तरीके से ये कैमरा निकल गया, बस इतना आसान होता है। कनेक्टर होता है मेल फीमेल कनेक्टर, ये कनेक्ट करोगे तो कैमरा चल जाएगा। तो ये कैमरा लोकल वाला उठा के वो लगा देगा या फिर ख़राब वाला लगा देगा, जिसके जैसे किसी का चेंज किया हो, कोई ख़राब उसके पास पड़ा हो। तो पड़े रहते हैं भाई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे, ठीक है, थोक के भाव में पड़े रहते हैं ये चीज़ें। जो स्कैम करने वाला बंदा होता है ना, वो ख़राब चीज़ें उठा के ले आता है मार्केट से, कूड़ा बाज़ार से, और फिर उनको फ़ोन में डाल के नई चीज़ निकालता है, पुरानी चीज़ उसमें ठूस देता है। पर आप कोई भी निशान बना दीजिए या फिर कोई ऐसी चीज़ बना दीजिए अपनी पहचान की, और आपके 3-4 जो भी कैमरे आपके मोबाइल फ़ोन में हों, आप उन पर साइन वगैरह कर दीजिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको ये बताता हूँ, आपको करनी है चार्जिंग बोर्ड पर भी साइन करना। भाई आजकल इसका बड़ा स्कैम चल रहा है भाई, ठीक कराने गए और चार्जिंग बोर्ड ही चेंज करवा लाए बंदे। उसके बाद भाई साहब आपके फ़ोन गर्म भी होने लगा। ये ओरिजिनल अगर आपके फ़ोन में नहीं लगा होगा ना, तो फ़ोन गर्म होने लगेगा, आगे जाके आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मतलब ये नीचे वाला चार्जिंग बोर्ड निकाल के, ये देखिए फुल कंपोनेंट का ओरिजिनल चार्जिंग बोर्ड है जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगा होता है, इसको भी चेंज कर लेते हैं बंदे। तो इस पर भी आप साइन मार देना, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं देखिए इस वजह से, कि अपनी डिस्प्ले पे भी साइन मार दीजिएगा। ये डिस्प्ले है और परमानेंट मार्कर मांगिएगा उससे, ठीक है। परमानेंट मार्कर का साइन सिर्फ पेट्रोल से हटेगा, वैसे नहीं हटा सकता हाथ से वो, ठीक है। तो आप इसको साइन मार के दे दीजिएगा। ये 5 चीज़ें जहाँ मैंने बताई हैं, जो भी 5 चीज़ जो चीज़ छूट गई हो आप पीछे करके देख लेना, वीडियो को बैक करके देख लेना। मैंने 5 चीज़ें आपको बता दी, यहाँ पर साइन मार लेना भाई। कोई भी मोबाइल रिपेयर वाला, कोई माइका लाल आपके फ़ोन के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता। जो काम करने के लिए आपने फ़ोन ठीक करने के लिए दिया है, जो चीज़ वही चीज़ ठीक करेगा। अदर जगह उसका दिमाग नहीं जा सकता, वो उसे चेंज करने की सोचेगा भी नहीं। और जब आप ये काम करोगे ना, ये काम करके दोगे, तो भाई साहब उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कोई गलत काम कर दे आपके साथ। अगर रिपेयर करने वाला होगा तो आपका फ़ोन रिपेयर करेगा, और साइन मारते ही अगर उसने मना कर दिया ना कि भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे पास सामान नहीं, तो आप समझ जाइए उसको काम नहीं आता, वो डर चुका है इस चीज़ से कि अब मैं कुछ निकाल तो सकता नहीं हूँ, तो अब वापस ही दे देता हूँ फ़ोन, क्योंकि उसका काम तो था सिर्फ निकालना। बहुत सारे बंदे होते हैं देखिए आज के टाइम पे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जो बैठते हैं ना, वो इसी चक्कर में बैठते हैं कि आपका मदरबोर्ड निकाल के बेच दिया जाए। ये मदरबोर्ड होता है ना, मान लीजिए आपका फ़ोन किसी कंडीशन में आपने ठीक करने के लिए दिया और उस बंदे ने क्या किया, ये मदरबोर्ड ही चेंज कर दिया, ख़राब वाला डाल दिया, और ये अच्छे वाला आपका मदरबोर्ड फ़ोन सही था आपका। छोटी मोटी दिक्कत आती हैं शुरू में, जैसे कि फ़ोन गिर जाए तो कनेक्टर वगैरह हट जाता है, तो फ़ोन बंद हो जाता है, तो आपको लगता है कि फ़ोन डेड हो गया। आपको बोला भी ऐसा जाता है कि भाई फ़ोन तेरा डेड हो गया और इतने पैसे लगेंगे उसके।
तो आप अपने सामने कराइएगा। और ये जो मदरबोर्ड होता है ना, वो ओरिजिनल वाला निकाल के रख लेगा और पुराना वाला इसमें डाल देगा और कह देगा भाई ठीक नहीं हो रहा है ये। अब आप वहाँ से वापस चुपचाप लेकर आ जाते हो। भाई यही गलती होती है बस आपकी, आप खामोशी से लेकर आ जाते हो। और आप जब लेके आते हो ना, तो ख़राब मदरबोर्ड वाला फ़ोन लेके आते हो। उसके बाद फिर उसे कहीं भी दिखाते रहो, कुछ नहीं होने वाला उस फ़ोन का। और जिस बंदे ने आपका मदरबोर्ड निकाला होगा ना, 3 से 4 हज़ार रुपये में आपके फ़ोन के रेट के अकॉर्डिंग वो मदरबोर्ड बिक जाता है उसका मार्केट में, ठीक है। वो उससे पैसे कमा जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके डेड फ़ोन से बंदा पैसे कमा चुका है। 3-4 हज़ार रुपये सूखे बच जाते हैं इनके। तो ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप इस 5 जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ हो तो मुझे लिखकर ज़रूर बताना कमेंट में। और लाइक करना दोस्तों वीडियो को, और शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि और लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँचे और वो इस चीज़ को समझे और वो भी अलर्ट हो जाएं अपने मोबाइल फ़ोन को कभी भी किसी भी दुकान पर देने से पहले। उनको ये चीज़ें ध्यान रहें कि हमें क्या क्या अपने फ़ोन के साथ करना होता है। क्योंकि मैं आजकल बहुत देखता हूँ भाई, दुकानों पे झगड़े बहुत होते हैं। एक तो बंदों को काम नहीं आ रहा होता, काम आता भी है तो वो ये वाला काम करने लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा। मान लीजिए, आप खुद ही समझो यार, समझदार आदमी हो, मेरे व्यूवर्स सारे समझदार हैं, बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं। तो मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई 100 रुपये का खर्चा है, आपने फ़ोन ठीक करने के लिए दिया। अब वो बंदा 100 रुपये क्यों लेगा जब उसके 4,000 रुपये उसको मिल रहे हैं तो है ना। वो 100 रुपये नहीं लेगा आपसे, वो आपको फ़ोन वापस दे देगा, आपका मदरबोर्ड और चार्जिंग बोर्ड वगैरह निकाल के, क्योंकि वो वहाँ से कमा जाएगा 3-4 हज़ार रुपये। 100 रुपये के चक्कर में आपका फ़ोन खोल दिया, बाद में वापस दे देगा, क्या भाई कोई पैसे नहीं है, ले जाओ, ये तो ठीक होगा ही नहीं। इस तरीके का आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। इन फ्रॉड से बच के रहिएगा। वीडियोज़ देखते रहो, आपको मैं सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करके बताता रहूँगा। और दुकान वाले, मुझे मोबाइल रिपेयर वाले गलत ना बोलें भाई, मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ कि आप तो ठीक है अपनी जगह, मगर आप खुद रियलाइज़ कीजिए इस चीज़ को कि आजकल मार्केट में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो हमारे भी काम को ख़राब कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपकी तरफ से भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, आपको बुरा ना लगे इस चीज़ का। तो भी कमेंट करके बताइएगा कोई सजेशन हो आपके पास तो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।